रात का गहरा सन्नाटा है, चारों तरफ शांति। आप गहरी नींद में डूबे हैं। शरीर दिन भर की थकान से आराम कर रहा है, मन भी शांत है। लेकिन अचानक आपकी आंखें खुल जाती हैं। आप घड़ी देखते हैं और हमेशा की तरह वही समय, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच। कारण पेशाब जाने की इच्छा। अब आप सोचते हैं, अरे शायद रात को ज्यादा पानी पी लिया होगा, या ये तो उम्र का असर है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि क्यों हमेशा यही समय होता है? क्यों 12 बजे नहीं? क्यों 6 बजे नहीं? यही है असली रहस्य। योग और अध्यात्म में इस समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वो पल है जब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध, सबसे शांत और सबसे गहरी होती है। यह वो घड़ी है जब आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। आपको पेशाब की इच्छा होती है, लेकिन सच यह है कि आपका शरीर आपको उठा रहा है ताकि आप इस अनमोल समय का इस्तेमाल कर सकें। यह प्रकृति का तरीका है आपको झकझोरने का, यह कहने का, उठो, जागो, यह समय तुम्हारा है। सोचिए जरा, संत महात्मा, योगी और साधक हमेशा इसी समय उठकर साधना क्यों करते हैं? क्योंकि यही वो पल है जब मन सबसे शांत होता है, जब विचार सबसे साफ होते हैं, जब आत्मा और ब्रह्मांड की बातचीत सबसे आसान होती है। अगर आप भी रोज इस अनुभव से गुजरते हैं तो इसे केवल शरीर की जरूरत मत समझिए। यह संकेत है, यह बुलावा है। ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पेशाब के लिए आपकी नींद का खुलना दरअसल एक अद्भुत रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, जरा सोचिए, ये जो रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद टूटती है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ पेशाब जाने की आदत या शरीर की जरूरत भर नहीं है। यह आपके प्रारब्ध, आपके भविष्य और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक गहरा सच है। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, पुराण और उपनिषद समय को केवल घड़ी की टिक-टिक नहीं मानते थे। वे समय को एक जीवंत शक्ति, एक जीवित ऊर्जा मानते थे। 24 घंटे के हर प्रहर का अपना अलग स्वभाव, अलग असर और अलग महत्व होता है। और इन्हीं सब प्रहरों में सबसे शक्तिशाली और सबसे पवित्र समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का समय। ब्रह्म का अर्थ है सृष्टि का निर्माता, परमात्मा, और मुहूर्त का मतलब है समय, यानी ये है परमात्मा का समय। ये वही पल होता है जब रात का अंधकार धीरे धीरे छट रहा होता है और दिन का प्रकाश आने की तैयारी कर रहा होता है। इसे कहते हैं संधिकाल। ना पूरी तरह रात और ना पूरी तरह दिन, एक जादुई क्षण। और दोस्तों, यही वो घड़ी है जब ऋषि मुनि, योगी और सिद्ध आत्माएं सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर विचरण करती हैं। यही वो समय है जब पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा, दिव्यता और पवित्रता पृथ्वी पर उतरती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस समय की हवा में भी एक अलग ताजगी, एक अलग ठंडक और शांति होती है, जैसे वातावरण खुद आपको जगाने की कोशिश कर रहा हो। योग और अध्यात्म कहता है कि इस समय सत्व गुण अपने चरम पर होता है, यानी आपके मन का सबसे पवित्र, सबसे निर्मल पहलू जागने के लिए तैयार होता है। और तभी आपका शरीर आपको किसी न किसी बहाने से उठाता है, चाहे वह पेशाब जाने की इच्छा ही क्यों न हो। असल में ब्रह्मांड आपको एक मौका देता है कि आप इस अनमोल समय का लाभ उठाएं। आप चाहें तो इसे अनदेखा करके वापस सो सकते हैं, या फिर उठकर थोड़ी देर ध्यान, प्रार्थना या बस आत्मचिंतन करके अपने जीवन को ऊंचाई दे सकते हैं। याद रखिए, यह समय यूं ही नहीं आया करता। यह आपके और ईश्वर के बीच का एक गुप्त निमंत्रण है, एक ऐसा निमंत्रण जो हर रोज आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। आपने गौर किया होगा कि सुबह 3 से 5 बजे के बाद ही पक्षियों का कलरव शुरू होता है, मानो पूरा आकाशीय लोक इस दिव्य बेला का स्वागत कर रहा हो। यह वो घड़ी है जब प्रकृति खुद अपने संगीत से घोषणा करती है कि कुछ पवित्र घट रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इस सबका मेरी नींद टूटने और पेशाब जाने से आखिर क्या संबंध है? तो सुनिए, संबंध बहुत गहरा है, इतना गहरा कि शायद आपकी कल्पना से भी परे है। देखिए, जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, यह दिव्य शक्ति आपसे संपर्क करना चाहती है, तो वह सीधे आपके सामने आकर बात नहीं करती। वह आपके ही शरीर को माध्यम बनाती है। आपके शरीर के भीतर पेशाब की तीव्र इच्छा उत्पन्न करना उसका सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका है, ताकि आप गहरी नींद से जाग जाएं। इसे बीमारी मत समझिए, इसे कोई समस्या मत मानिए। यह तो एक डिवाइन अलार्म क्लॉक है।
एक दैवी घंटी जो बार बार आपको यही संदेश देती है, उठो, जागो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इसे केवल शारीरिक जरूरत मानकर शौचालय जाते हैं और फिर बिस्तर में लौटकर नींद की दुनिया में खो जाते हैं। असल में यह वही पल होता है, एक सुनहरा अवसर, एक नियत मुलाकात का समय जो परमात्मा ने आपके लिए तय किया है, और आप उस बुलावे को अनजाने में ठुकरा देते हैं। अब सवाल यह है, जब दुनिया में करोड़ों लोग सो रहे हैं तो यह दिव्य संकेत केवल आपको ही क्यों मिल रहा है? दोस्तों, इसका उत्तर बाहर कहीं नहीं है, यह उत्तर आपके भीतर है, आपकी आत्मा की यात्रा में। हर आत्मा की अपनी एक मंजिल होती है, अपनी एक खोज होती है, और जब आपकी आत्मा उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां उसे मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तब ब्रह्मांड आपके जीवन में इस तरह के संकेत भेजना शुरू करता है। याद रखिए, कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती। जब आपकी नींद इसी पवित्र समय में बार बार टूटती है तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड को पुकार रहा है। यह आपको आपके असली स्वरूप से मिलवाना चाहता है। आखिर आपकी नींद हर रोज 3 से 5 बजे के बीच क्यों टूटती है? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है, आपकी आत्मा जागृत होने की कगार पर है। आपके इस जन्म के या पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म, आपकी साधना, आपकी प्रार्थनाएं अब फलित हो रही हैं। जो तप, जो दुआएं, जो अच्छे कर्म आपने किए हैं, उनका असर अब आपके जीवन में सामने आ रहा है। आपकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां दिव्य शक्तियां सीधे आपसे संवाद कर सकती हैं। सोचिए जरा, दुनिया में करोड़ों लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन आपके साथ यह घटना क्यों हो रही है? क्योंकि आप उन चुनिंदा आत्माओं में से एक हैं जिन्हें ब्रह्मांड उनकी अगली यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। जब आपकी नींद इस तरह टूटती है तो यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। यह एक प्रमाण है कि आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। आपकी आत्मा अब सांसारिक नींद से बाहर निकलना चाहती है। वह अब जागना चाहती है, न सिर्फ इस भौतिक जगत में बल्कि परमात्मा की चेतना में। और दोस्तों, पेशाब की इच्छा तो बस एक बहाना है। असल मकसद है कि आपको उस ब्रह्म मुहूर्त में जगाया जाए ताकि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ सकें। सोचिए, जब रात का अंधकार धीरे धीरे छोट रहा होता है और नया सूरज उदय होने वाला होता है, तब आपके भीतर भी एक नया सूरज उगने की तैयारी कर रहा है। यह कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, बल्कि यह तो ईश्वर का बुलावा है। आपकी आत्मा कह रही है, अब उठो, अब समय आ गया है। और जो आत्मा इस पुकार को सुन लेती है, उसका जीवन साधारण से दिव्य बन जाता है। याद रखिए, ये संकेत सिर्फ खास आत्माओं को मिलते हैं, और अगर आप बार बार इसका अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिए अब आपका मार्ग बदलने वाला है। अब आप सिर्फ शरीर और मन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आत्मा और परमात्मा के संगम की ओर बढ़ेंगे। अब मैं आपको दूसरा बड़ा कारण बताने जा रहा हूं, और यह जुड़ा है आपके पितरों यानी आपके पूर्वजों से। हिंदू धर्म में पितरों का स्थान देवताओं के बराबर माना गया है। कहा जाता है कि वे भले ही इस लोक से विदा हो गए हों, लेकिन सूक्ष्म लोक से अब भी अपने परिवार, अपनी संतान और अपने वंशजों पर नजर रखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 5 बजे का समय वही घड़ी है जब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। यही वह पल है जब हमारे पूर्वज हमसे सबसे आसानी से संपर्क साध सकते हैं। अब अगर आपकी नींद हर रोज इसी समय खुलती है तो समझ लीजिए यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक बड़ा संकेत है, आपके पितर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। संभव है कि वे किसी कारण से कष्ट में हों और चाहते हों कि आप उनकी शांति के लिए कुछ प्रार्थना या कोई धार्मिक कर्म करें। संभव है वे आपके जीवन में आने वाली किसी बड़ी खुशी का संकेत देना चाहते हों। यह भी हो सकता है कि वे आपको किसी आने वाले संकट से आगाह करना चाहते हों ताकि आप सावधान हो जाएं, या फिर शायद वे सिर्फ आपको यह जताना चाहते हों कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। सोचिए जरा, जब आप रात में जागकर शौचालय जाते हैं तो उसी पल वे आपके सबसे करीब होते हैं। वे आपकी हर हरकत को देख रहे होते हैं। आपका हर रात इस समय जागना वास्तव में आपके और आपके पितरों के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। दोस्तों,
पितरों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और जब वे खुद आप तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। इस समय अगर आप कुछ क्षण रुककर आंखें बंद करके उनके लिए प्रार्थना करें तो यह उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। बस मन ही मन कह दीजिए, हे हमारे पूर्वजों, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। मैं आपकी शांति और मोक्ष की प्रार्थना करता हूं। याद रखिए, वे आपसे कोई भारी भरकम कर्म की उम्मीद नहीं रखते। उन्हें बस आपकी स्मृति, आपकी श्रद्धा और आपका प्रेम चाहिए। तो अगली बार जब आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुले तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ शरीर की पुकार नहीं, बल्कि आपके पितरों का बुलावा भी है। यह वही वेला है जब वे आपके करीब होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको संभालते हैं। और जिसने इस सत्य को पहचान लिया वह कभी अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे यह यकीन हो जाता है मेरे पितर मेरे साथ हैं, हर पल मेरे रक्षक बनकर खड़े हैं। अब मैं आपको तीसरा और बेहद रहस्यमय कारण बताने जा रहा हूं, और यह जुड़ा है आपके इष्ट देव से। हम सबका जीवन भले ही अलग अलग हो, लेकिन हर व्यक्ति की आत्मा का गहरा संबंध किसी न किसी देवी या देवता से होता है। वही होते हैं हमारे इष्ट देव। यह कोई चुनाव नहीं, बल्कि आत्मा का लगाव होता है। जैसे कोई बच्चा अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही आत्मा अपने इष्ट को पहचान लेती है। लेकिन क्या होता है, भाग दौड़ भरी जिंदगी, जिम्मेदारियां, तनाव, दौलत और काम की आपाधापी में हम धीरे धीरे अपने इष्ट को समय देना भूल जाते हैं। पूजा पाठ, प्रार्थना, मन की बात सब पीछे छूट जाती हैं। और ठीक इसी समय जब हम अपने इष्ट देव से दूर होने लगते हैं तो वे हमें अपने पास बुलाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। आपका ब्रह्म मुहूर्त में अचानक जागना, यह भी उसी पुकार का हिस्सा है। यह वह क्षण है जब आपका इष्ट आपसे कह रहा है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, यह समय सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। आओ मुझसे बात करो, अपने मन का बोझ मुझसे बांटो, अपनी थकान, अपनी उलझन, अपनी पीड़ा मुझे सौंप दो। दोस्तों, यह कोई साधारण समय नहीं है। आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई एक सच्ची प्रार्थना दिन में किए गए 100 यज्ञों के बराबर फल देती है, क्योंकि यह वही घड़ी है जब आपकी आत्मा और आपके इष्ट के बीच कोई बाधा नहीं रहती। वातावरण शुद्ध होता है, मन शांत होता है, और ब्रह्मांड का हर कण आपके आपके इष्ट तक आपकी पुकार पहुंचाने में मदद करता है। परमात्मा मौन में संवाद करते हैं। वे शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभूति से उत्तर देते हैं। और यही कारण है कि वे आपको इस विशेष समय पर जगाते हैं। आपके इष्ट चाहते हैं कि आप उनसे सीधे जुड़ें, बिना किसी दिखावे, बिना किसी बाहरी शोर के। सोचिए जरा, जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच टूटती है तो यह सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, यह आपके इष्ट देव का बुलावा है। वे कह रहे हैं, आओ, यह समय मुझे समर्पित करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। दोस्तों, अगर आप इस पुकार को समझ लें और इस समय कुछ मिनट अपने इष्ट को दें तो देखिएगा आपके जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। आपके मन का बोझ हल्का होगा और आत्मा में एक नई शांति का अनुभव होगा। तो अगली बार जब आपकी नींद इस दिव्य बेला में टूटे तो इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि यह सिर्फ शरीर की नींद टूटना नहीं है, यह आपके इष्ट देव की पुकार है, एक सुनहरा अवसर, एक दिव्य मुलाकात। अब आते हैं चौथे कारण पर, और यह कारण सीधा आपके शरीर और इस विशाल ब्रह्मांड के अद्भुत रिश्ते से जुड़ा है। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही यह रहस्य जान लिया था कि मनुष्य कोई अलग अस्तित्व नहीं है। हम उसी मिट्टी से बने हैं, उसी आकाश से, उसी जल से, उसी अग्नि और उसी वायु से। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर इन 5 तत्वों का ही मेल है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब जरा गौर कीजिए, शरीर को संतुलित रखने के लिए 3 मुख्य दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। और रात का जो अंतिम प्रहर होता है, यानी लगभग 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय, यह कहलाता है
वात का समय। वात का स्वभाव ही है गति देना, चलायमान करना। जो भी चीज शरीर में हिलती डुलती है, जो भी प्रवाह है, वह वात की ही क्रिया है। यहां तक कि सुबह सुबह मल मूत्र का विसर्जन भी वात के प्रभाव से ही होता है। अब देखिए कमाल, यही वह समय है जब बाहर ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, अपने चरम पर होती है। यानी ब्रह्मांड का हर कण जीवन शक्ति से स्पंदित हो रहा होता है। और जब यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा जागती है तो आपके शरीर की ऊर्जा भी उसी से तालमेल बिठाने लगती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में अचानक नींद टूट जाना या मूत्र विसर्जन की इच्छा होना कोई साधारण बात नहीं है। यह उस अद्भुत सामंजस्य का प्रमाण है जो आपके स्थूल शरीर और सूक्ष्म ब्रह्मांड के बीच मौजूद है। दोस्तों, जिस चीज को आप अब तक केवल एक शारीरिक क्रिया समझ रहे थे, जैसे सुबह उठकर बाथरूम जाना, वह वास्तव में बहुत गहरी घटना है। यह संकेत है कि आपका शरीर ब्रह्मांडीय घड़ी के साथ बिल्कुल सटीक तालमेल में चल रहा है। सोचिए जरा, बाहर ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा है वही आपके भीतर भी घटित हो रहा है। बाहर वायु प्रवाहित है, अंदर आपके प्राण प्रवाहित हो रहे हैं। बाहर सूर्य धीरे धीरे उगने की तैयारी कर रहा है और भीतर आपकी चेतना भी जागने को तैयार है। यह सब यूं ही नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम केवल यह देह नहीं हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। जैसे समुद्र की लहर समुद्र से अलग नहीं, वैसे ही हम भी इस विराट सृष्टि से अलग नहीं। अब सबसे जरूरी सवाल यही है, अगर यह ब्रह्म मुहूर्त हमें इतना बड़ा संदेश दे रहा है तो हमें करना क्या चाहिए? इसका फायदा कैसे उठाना चाहिए? देखिए, अक्सर हम में से ज्यादातर लोग जब रात के इस समय उठते हैं तो उसे बस एक झंझट समझते हैं। अरे यार, फिर से नींद टूटी, पेशाब जाना पड़ा। लेकिन असल में यह कोई बोझ नहीं है, यह तो सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य जो हर किसी को नहीं मिलता। अगली बार जब आपकी आंख सुबह 3 से 5 के बीच खुले तो सबसे पहले मन में कोई झुंझलाहट या गुस्सा मत लाइए, बल्कि दिल से उस अदृश्य शक्ति का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको इस अमृत बेला में उठाया। सोचिए, कितने करोड़ों लोग गहरी नींद में सोए रहते हैं और उन्हें इस क्षण का अनुभव ही नहीं होता। लेकिन आपको बुलाया गया है, आपको जगाया गया है। फिर शांति से उठकर शौचालय जाइए। अब तक आप क्या करते थे? लौटकर सीधा बिस्तर पकड़ लेते थे और दोबारा नींद में डूब जाते थे। यही वह गलती है जिसे अब आपको बदलना है। लौटने के बाद अपने हाथ पैर और मुंह ठंडे पानी से धो लीजिए। ऐसा करने से आपकी बची खुची नींद भी उड़ जाएगी और शरीर में एक नई ताजगी आ जाएगी। अब अपने घर में कोई शांत कोना चुन लीजिए, चाहे आपका पूजा घर हो, कमरा हो, या अगर संभव हो तो छत पर या आंगन में खुली हवा में बैठ जाइए। आसन पर सीधा बैठें, आंखें बंद करें और बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। याद रखिए, आपको कोई बड़ी पूजा या कठिन कर्मकांड नहीं करना है, बस अपनी सांसों को महसूस करना है। जब आप सांस अंदर ले रहे हों तो सोचिए कि यह कोई साधारण हवा नहीं है, बल्कि यह उस ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य ऊर्जा है जो आपके शरीर के हर कण को शुद्ध कर रही है। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो महसूस कीजिए कि आपके अंदर की सारी चिंता, सारी नकारात्मकता और सारे विकार बाहर निकल रहे हैं। कुछ ही पल ऐसे बिताने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपको भीतर से हल्का महसूस होगा। याद रखिए, इस समय ब्रह्मांड आपसे संवाद करना चाहता है। आपको बस एक शांत श्रोता बनना है। हो सकता है इस ध्यान में बैठे बैठे आपके मन में कोई ऐसा विचार चमक उठे जो आपके जीवन की किसी बड़ी समस्या का हल हो सकता है आपको यह एहसास हो कि आपके किसी प्रियजन को आपके प्रेम और सहारे की जरूरत है, या फिर शायद आपको अपने भीतर एक ऐसी असीम शांति का अनुभव हो जो आपने पहले कभी महसूस न किया हो। दोस्तों, यही वह पल है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। बस जरूरत है इसे समझने की, इसे अपनाने की। अगली बार जब ब्रह्म मुहूर्त आपको बुलाए तो उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि यह वह समय है जब खुद ब्रह्मांड आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर आप चाहें तो उस समय अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं। धीरे धीरे AUM का जाप कीजिए। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह तो पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है।
जब आप AUM उच्चारित करते हैं तो उसकी तरंगें आपके भीतर की चेतना को जगाती हैं और आपके मन को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। आपको ऐसा लगेगा मानो आप ब्रह्मांड की धड़कन को महसूस कर रहे हों। और अगर आपके मन में अपने पूर्वजों की याद आए तो यह समय सबसे श्रेष्ठ है। मन ही मन उनसे कहिए, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। आप यकीन मानिए, आपकी यह सच्ची पुकार उनसे सीधी जा मिलती है। उनका आशीर्वाद तुरंत आपके जीवन में उतरने लगता है। हाँ, शुरुआत में आपका मन भटक सकता है। आप सोच सकते हैं कि नींद क्यों खराब हो रही है, या फिर ध्यान में बैठते ही ख्याल इधर उधर भागने लगेंगे। लेकिन घबराइए मत, यह सब स्वाभाविक है। बस 5 मिनट बैठिए, फिर धीरे धीरे इसे 10 मिनट कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके भीतर एक खिंचाव पैदा होने लगा है। आपका मन और शरीर स्वयं इस समय में बैठने को आतुर हो जाएगा। और जब यह अभ्यास नियमित होने लगता है तब चमत्कार दिखने लगते हैं। आप पाएंगे कि आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया है। लोग आपकी ओर खींचने लगेंगे, आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। आपकी छोटी छोटी प्रार्थनाएं पूरी होने लगेंगी। जिन कामों को आप महीनों से टालते आ रहे थे वे अपने आप बनने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा, मानो भविष्य की आहट पहले से ही मिलने लगे। यह कोई अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, यह ऊर्जा का विज्ञान है। आपने उस समय को साध लिया है जब ब्रह्मांड अपनी शक्तियों की बरसात कर रहा होता है। आपने वह चाबी पा ली है जिससे जीवन के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। सोचिए, हर रोज वह दिव्य शक्ति आपको जगाकर एक अवसर दे रही है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उस अवसर को गंवा देते हैं या उसका लाभ उठाकर अपनी आत्मा और जीवन को नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। यही वह खजाना है जिसे लोग उम्र भर ढूंढते रहते हैं और आपको वह सहज ही मिल रहा है। यह वो पल है जब ब्रह्मांड अपनी सबसे गहरी ऊर्जा आपके लिए खोल देता है। आप सोचते हैं कि यह सिर्फ मूत्र विसर्जन की जरूरत है, लेकिन नहीं, यह तो एक इशारा है कि आप साधारण इंसान नहीं हैं। आपका जीवन केवल खाना, पीना, सोना और जिम्मेदारियों का बोझ उठाना नहीं है। आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है, एक आध्यात्मिक मकसद है। अब जरा सोचिए, जब रात के सन्नाटे में आपकी आंखें खुलती हैं तो यह कोई बाधा नहीं है, यह तो बुलावा है, एक दिव्य पुकार है। उस समय अगर आप डरने के बजाय मुस्कुरा दें और मन ही मन कहें, मैं जानता हूं यह पुकार किसकी है और मैं तैयार हूं, तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी चाबी पा ली है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे शुभ है। यह वही समय है जब ऋषि मुनि ध्यान करते थे, जब साधक अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाते थे। मित्रों, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। जब आप इस समय अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, ओम का जाप करेंगे या बस शांति से बैठेंगे, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। आप अंदर से शांत होंगे, बाहर से सफल होंगे और आत्मा से तृप्त महसूस करेंगे। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाएगा, आपका भाग्य जाग उठेगा। तो अगली बार जब 3 से 5 के बीच नींद टूटे तो घबराइए मत। यह ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए भेजा गया एक दिव्य निमंत्रण है, इसे स्वीकार कीजिए। और अगर आज आपको लगा हो कि आपके जीवन के एक बड़े क्यों का जवाब मिल गया है, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा कीजिए। क्योंकि क्या पता, आपके एक छोटे से प्रयास से किसी और की सुबह का रहस्य खुल जाए और उसका सोया हुआ भाग्य जाग उठे। यही सच्ची सेवा है, यही असली पुण्य है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे रहस्य आपके जीवन तक लगातार पहुंचते रहें, तो हमारे चैनल अनाम शुन्या को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, हर रोज ब्रह्मांड आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। फर्क बस इतना है कि अब आप उसे अनसुना नहीं करेंगे, बल्कि पूरे दिल से स्वीकार करेंगे।